पूजा में क्यों जरूरी होते हैं अक्षत? टूटे हुए अक्षत के दाने पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं? अक्षत कैसे दिलाएंगे पूजा का अक्षय फल? आइए जानते हैं। पंडित जी, अक्षत के बिना, चावल के बिना तो पूजा की थाली अधूरी है ही। बिल्कुल। अक्षत का मतलब होता है जो क्षतिग्रस्त नहीं है। अक्षत का शाब्दिक अर्थ है जो क्षतिग्रस्त नहीं है। जो धान में से सीधा सीधा और संपूर्ण निकला है वो अक्षत है। अगर वो टूट गया तो क्षत है, वो अक्षत नहीं है। और हर पूजा में चाहे सूर्य को अर्घ देना हो, और चाहे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा करनी हो, और चाहे गंध के बाद, हल्दी के बाद अक्षत चढ़ाना हो, और चाहे महालक्ष्मी का अर्चन करना हो, अक्षत ही चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है उस पूजा में अगर कोई और सामग्री छूट भी गई है तो भी अक्षत के चढ़ावे से वो भूल माफ हो जाती है। प्रायः कई बार आप पूजा में देखेंगे कि अगर ब्राह्मण दीप नहीं जलवा रहे हैं, धूप नहीं जलवा रहे हैं, तो हाथ में अक्षत दे देते हैं और कहते हैं ओम ब्राह्मणो सुवासित बाहु राजन्य कृता वैश्य पदभ्याम गौम शुद्रो अजायतः धूपम आघ्रापयामी। धूप नहीं है, हाथ में चावल है, लेकिन उसको धूप मान करके पूजा करवा दिए। अब दीप नहीं है तो हाथ में चावल दे दिए। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायतः दीपम दर्शयामी दीपांते हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धुलवा देते हैं, मतलब दिया भी आपने दिखा दिया। तो कहने का मतलब जिन सामग्रियों का, ऐसे पान का अभाव अगर है तो ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो शासिता जिग्रीष्म एकदम शरद्धवि मुक्षुध्यंथब तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामी तांबूला भावे अक्षतम समर्पयामी। तो इस तरह से अक्षत का बड़ा महत्व है। कई बार कुछ चीजें देवी देवताओं में निषेध होती हैं, जैसे तुलसी को कुमकुम, गणेश जी को तुलसी, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसे में अक्षत वो सात्विक चीज है जो किसी भी देवी देवता को अर्पित किया जा सकता है। अक्षत के दाने सुख, शांति, धन, समृद्धि का भी प्रतीक हैं। पूजा में आप अक्षत यानी चावल के दाने टूटे हुए इस्तेमाल न करें। शिवलिंग की पूजा में आपके पास धतूरा नहीं है तो अक्षत अर्पित कर सकते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो अपने पूजा घर में अक्षत की ढेरी पर माँ अन्नपूर्णा की स्थापना आप करके, उनकी भी पूजा करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।